नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पे 0 लेवल से मैथ की क्लासेस स्टार्ट किया था, जिसमें सभी बच्चों को ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड बताया जा चुका है। और आगे की यानी जो आज क्लासेस होने वाली है, थंबनेल और बैनर पे भी लगा होगा फिलहाल। बाकी जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले चीज देखो, ये बेस है। अभी तक जैसे मैथ को सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग आना चाहिए आपको। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर नहीं आता है, आप मैथ को नहीं कर सकते हैं। तो उसी माध्यम में पहले मैथ में ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाया गया। और उसके आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। और नंबर्स को जानने के लिए हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। जब नंबर सिस्टम, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है संख्या पद्धति होता है। नंबर्स मिस होता है संख्या, और सिस्टम मिस होता है क्रम या पद्धति। पद्धति का मतलब ही क्रम होता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, और इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद में इनका क्रम क्या है, यानी किस क्रम से संख्याएं होनी चाहिए, और जो संख्याएं हैं ये संख्याएं किस प्रकार से, और ये क्या है क्या नहीं है, विथ एग्जाम्पल, विथ डिफिनेशन। इसको आज हम लोग सीखेंगे बढ़िया से, और इसके बाद में आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इस जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें भैया जो दिखाया गया कि नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम में जो है संख्या है और संख्याओं के बारे में जानना है। तो सबसे पहले कि संख्याओं का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है, यानी संख्याएं किस रूप में, किस तरीके से बटी हुई हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सबसे पहले यानी संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग कौन कौन से हैं? तो भैया उसमें से पहला भाग है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर है। और रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा जो भाग है, दूसरा जो पार्ट है, इसको बांटा गया है इमेजिनरी नंबर। किस नंबर में? अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या। अच्छा, ये वास्तविक संख्या जो भैया जो वास्तव में हो, यानी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से हो, वही संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे वो चाहे रियल नंबर हो, चाहे क्या नाम है, रेशनल नंबर हो या हो इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो या हो इरेशनल, यानी दोनों के क्या नाम है सम्मिलित क्रम को ही वास्तविक संख्या यानी ये रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, वो चाहे वास्तविक क्या नाम है, वो रियल हो, रेशनल हो या हो इरेशनल, चाहे वो परमेय या हो, इसी के सम्मिलित रूप को ही कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, आगे बात करते हैं इमेजिनरी नंबर जो है, यानी जो काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी मतलब उसके बारे में कल्पना की जाए। क्या किया जाए? कल्पना किया जाए, यानी जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हो। क्या कर सकते हो? हमारे सामने वास्तव में हो नहीं, ना तो उसका कोई मान होता हो, उसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है कि काश ऐसी संख्याएं होती या होती होंगी, है नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचा जाए, तो उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है -5 अंडर रूट के, देखो अच्छा ये -5 जो बाहर होता, रूट नहीं लगा होता, तो ये तुम्हारी संख्या पूर्णांक में आ जाती। किस में आ जाती? पूर्णांक यानी इंटीजर में आ जाती। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर दे गया है, और इसके अंडर रूट -5 का कोई भी मान नहीं होता। इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, ना तो ये कहीं लिखा जा सकता है, ना तो इसको जोड़ा, ना घटाया, ना गुणा, ना भाग, इसका कोई भी काम इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। √5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 1। अच्छा, यही चीज बात करते हैं कि अंडर रूट 16 दे दो, 16, यानी अगर अंडर रूट 16 दे दो तो भैया हो पाती क्या संख्या? हो पाती? नहीं हो पाती ना। देखो नहीं होने का कारण है, एक मिनट, मार्कर कहाँ चला गया? हाँ, अगर जैसे यहां दे दिया √5, कहते हैं, यानी आप सोचेंगे, मन में आएगा कि सर ने बताया कि रूट के अंदर -5 है, ये काल्पनिक संख्या हो गई। अगर रूट के अंदर -9 आ जाए, रूट के अंदर 9 आ जाए, तो क्या ये काल्पनिक संख्या होगी? नहीं होगी।
कारण है क्योंकि ये जो 9 है एक किसी का मल्टीप्लिकेशन है 3 3 का, 3 3 जा 9, यानी ये किसी का वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और ये वर्ग होगा यानी अंदर पेयर बनेगा तो ये 3 एक बार बाहर चला जाएगा, यानी इसका मान 3 ये बाहर निकल के आ जाएगा। और जब ये 3 बाहर निकल के आ गया तो ये कहीं काल्पनिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसी प्रकार वही संख्या होंगी जो बाहर नहीं जा सके, अंदर जिस प्रकार से रहे वैसे रहे और माइनस में रहे, तब तो संख्या कैसी होगी? काल्पनिक। नहीं, उसके बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है, कभी भी कहीं पे किसी भी जगह पे उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर अब बात करें काल्पनिक संख्याओं का क्रम जो है यही खत्म हो जाता है, इसके आगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब जिसको सोच ही सकते हैं कहीं किसी जरूरत पड़ने पे रख नहीं सकते तो उसकी आगे आवश्यकता ही क्या है? कोई है जरूरत? जब नहीं है जरूरत तो ये इमेजिनरी नंबर इसका काम ही यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है इसको भी भैया 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो 2 ही है लेकिन एक इंटीजर्स पूर्णांक इसी में डाल दिए, ठीक है। तो ये जो 2 भागों में बटा है भैया, इसके 2 भाग वास्तविक संख्या के कौन कौन से हैं? तो एक तो है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या। कौन सी संख्या? अच्छा, आपको बताए होंगे कि परमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी कैसी संख्या होती हैं? परमेय संख्या। अब परमेय संख्या यानी एग्जांपल में 1/2, 1/5, 3/4, 3/6 या 2, 1, 3, 4 कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके बटे में 1 होता है नहीं होता है। तो एक काल्पनिक क्या नाम है? रेशनल नंबर होती है। कोई दिक्कत है? अब बातें कर लें आगे की इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या भैया ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो सारी की सारी संख्याएं कैसे होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इन सबका अपना मान है। जैसे √3 का मान 1.437 होता है, नहीं होता है? तो ये दशमलव में तो लिख जाएंगी लेकिन कभी भी ये बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। बटे के रूप में पूर्ण रूप से ये नहीं लिखी जा सकती है, यानी P/Q के रूप में जब नहीं लिखी जा सकती है संख्या, तो संख्या कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और आगे बात करते हैं, एक और चीजें हैं इंटीजर्स। क्या है? अब इंटीजर्स क्या है? यानी इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक, यानी वो सारे के सारे नंबर। जैसे नंबर में शुरू में तुमको बताया गया था भैया कि 0 से 9 तक सारी की सारी संख्याओं को सीख लो, 0 से 9 तक सीख लो। उसी के बाद में उसी 0 से 9 यानी जो ये 10 संख्याएं हैं, इसी से टोटल की टोटल मैथ की संख्याएं हैं, ये तो बताया गया था। तो भैया अब जब इंटीजर्स यानी पूर्णांक की बात करते हैं तो ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस की सारी संख्याएं, माइनस की सारी संख्याएं और 0, ये सारे के सारे मिल करके ये क्या बनते हैं? पूर्णांक। वो चाहे सारी कोई भी प्लस की संख्या हो, कोई भी माइनस की संख्या हो या हो 0, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं? अब आगे बात करते हैं पूर्णांकों को कितने भागों में बांटा है। वैसे 3-4 भाग और है लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी आवश्यकता थी यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं इस पूर्णांक को कैसे कैसे बांटा गया है, किस क्रम में किया गया है। तो पूर्णांक को सबसे पहले तो इवन नंबर में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इनमें बांटा गया। अब इवन नंबर बेस क्या होता है? सम संख्या होती। क्या होता है? सम संख्या। अब सम संख्या वो सारी की सारी संख्या होती जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, यानी जो डिवाइड हो जाए किससे? 2 से। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाती हो, सम संख्या कहलाती है। और अगर बात जैसे एग्जांपल में दिया है, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की, इसका विशेष ध्यान रखना, लोग प्लस का ही बता देते हैं, माइनस का नहीं बताते हैं, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, वो चाहे माइनस की हो या फिर हो प्लस की, सारी की सारी संख्याएं सम होंगी। अगर माइनस की तो भी, प्लस की है तो भी। अच्छा बताओ, अगर माइनस और प्लस की बात किया, अगर यहाँ -4 है और बटे में 2 है, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से विभाजित है कि नहीं है? -8 बटे में 2 है, कटेगा नहीं कटेगा? तो माइनस को क्यों वहां पे नहीं रखा जाता है? रखना चाहिए ना। वहां पे लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 करवाते चले जाते हैं, लेकिन माइनस में 2, माइनस में 4, माइनस में 6 नहीं करवाते हैं। ये गलती है कि नहीं है? ये गलती नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर इस प्रकार की गलतियां होंगी तो बच्चे भी उसको ही रट के वैसे छोड़ देंगे। होगा कि नहीं होगा? तो संख्या चाहे माइनस की हो चाहे हो प्लस की, जो भी 2 से कट जाती हैं सारी की सारी संख्या कैसी संख्या होती हैं? सम संख्या। अगर आगे बात करते हैं ऑड नंबर, कौन सी संख्या? ऑड नंबर, यानी हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। ऑड में विषम होता है और नंबर में संख्या होती है, तो ऑड नंबर को क्या कहते हैं? विषम संख्या। वे सारी की सारी संख्याएं
वह सारी की सारी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, सारी की सारी संख्या कैसी की संख्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती। अब वो चाहे प्लस की हो या हो फिर माइनस की, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी वो सारी की सारी किस में चली जाएंगी? विषम संख्या में चली जाएंगी। अब आगे की ओर बात करते हैं प्राइम नंबर। किसकी बात करेंगे? क्या होता है प्राइम नंबर? तो प्राइम मिस होता है भैया अभाज्य नंबर मिस होता है संख्या, और जो प्राइम नंबर टोटल आए इसका मतलब आएगा अभाज्य संख्या। क्या होगा? अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वह सारी की सारी संख्या है, अभाज्य संख्या जो भी हैं वह सारी की सारी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। सारी की सारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, यानी वह सारी की सारी संख्याएं जो स्वयं के और एक के अतिरिक्त यानी अलावा, यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हों, वो सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और आगे बात कर लें कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे ये अभाज्य है तो भाज्य क्या है? तो भैया वो सारी की सारी संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 या 2 से अधिक फैक्टर यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या कटती हैं, सारी की सारी कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अगर फैक्टर होगा तो अभाज्य कैसे हो जाएगा? जब फैक्टर यानी कट रहा है तो अभाज्य कैसे हो गया? भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। अगर अब बात करते हैं ये प्राकृतिक संख्या क्या है, ये पूर्ण संख्या क्या है, तो भैया ये प्राकृतिक यानी जो नेचुरल नंबर है, ये जो 0 से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट? ये नहीं 1 से स्टार्ट होती है। क्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से स्टार्ट होती है और क्रमानुसार लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यानी क्रम से जो चलती चली जाए, वह सारी की सारी संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर और क्रमानुसार यानी क्रम से आगे की ओर बढ़ती जाए, सारी की सारी कैसी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत है इतने में? और आगे बात कर ले कि पूर्ण संख्या क्या है, तो इसमें एक ही चीज बढ़ाना है कि जहां 1 से स्टार्ट होती थी वहीं पे पूर्ण संख्या में दिखा दिया जाएगा कि 0 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं और क्रम से चलती हुई चली जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत है इतने में? अब बताओ ये चार्ट सभी का बना हुआ है? जिसका नहीं बना हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जहां कमी हो वहां बना लो, और उसके बाद एक एक करके सारी संख्याओं को हम लोग डिफाइन करेंगे और सीखेंगे। ठीक है? वैसे फिलहाल मैंने वहां बोल तो सब दिया है, बोल दिया है नहीं बोल दिया है? अब बताओ समझ में क्या नहीं आया इस चार्ट में? ये चार्ट है संख्याओं के क्रम का। इन्हीं इस प्रकार की इतने प्रकार की संख्याओं को तुमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा संख्याओं को नहीं पढ़ना। जितनी जरूरत थी तुम्हारे क्लास के लेवल की, वैसे फिलहाल आवश्यकता जितने भी यानी मैथ सीख रहे हो, मैथ में जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता थी सारा सारा यहाँ पे लिख दिया है, सारा लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया है, डिफाइन करने जा रहा हूं। अब इसी प्रकार की संख्याओं को तुमको पढ़ना है, इसी प्रकार से पढ़ना है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या कोनो बोर्ड हो, इससे अलग संख्या कभी भी नहीं आएंगी। देखो ऐसा भैया, अगर सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको इंग्लिश ही दिखा दिया जाएगा, है कि नहीं है? यानी जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे, जैसे यहाँ बैठे हैं कई लोग हैं सीबीएसई के भी, यूपी के हैं, है कि नहीं? अनुराग हो कि नहीं हो भैया? तो जो सीबीएसई वाले हैं या यूपी वाले हैं सब हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भैया अपने विद्यालय में पढ़ोगे या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की कोचिंग पढ़ोगे, यानी एक जगह बैठ के क्या इंग्लिश वाले में जाकर के पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। क्या मिलेगा? इंग्लिश मिलेगा। अब बात करते हैं यूपी बोर्ड की। उस प्रकार की कोचिंग में पढ़ोगे कि तुमको सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड का पढ़ाया जाता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन हमारे पास जब रहोगे तो हम तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देंगे। तो ये चीज बताओ, ये चीज सही है कि नहीं सही है? भैया जानना, तुम चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो और चाहे तुम यूपी बोर्ड को हो, हमारे ख्याल से तुमको आना सब चाहिए। अगर तुमको एक ही चीज में आता है, सिर्फ तुमको इंग्लिश आता है, जब किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में आप जाओगे वहां आपकी जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और अगर तुमको हिंदी ही आता है और जहां कहीं भी जरूरत पड़ गई इंग्लिश की, वहां आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो भी तुम्हारा सारा का सारा सिस्टम बेकार ही हो जाएगा। सारा सिस्टम अब जैसे भी होना हो, तुम जब तुम्हारे सामने पड़ेगा तो तुम अपने आप ही जान जाओगे कि क्या हो जा रहा है। तब तुमको आवश्यकता पड़ेगी किसी दूसरे की। लेकिन मेरे पास रहोगे तो मैं हमेशा यही काम करता हूँ, हमेशा करूँगा, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल दोनों में पढ़ाऊँगा, पढ़ाता हूँ, हमेशा पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा सबका फायदा। मैं सभी को एक साथ बैठा के क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ। दिक्कत क्या है हमको? जिसको हिंदी में समझ में आए हिंदी में समझ लो, जिसको इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में, जिसको सब में समझ में आए सब में समझ लो। दिक्कत क्या है? हम तो कहेंगे सब जानो, सब में ही बढ़िया है। एक चीज या इंग्लिश को जान करके या हिंदी को ही जान करके कल्याण नहीं होना है।
हर चीज़ जान के ही तुम्हारा कल्याण होना है, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरत, हर चीज़ की आवश्यकता है और हर चीज़ हमको जानना जरूरी है और जानना चाहिए। ठीक है। बाकी सबसे पहले है जो संख्याएं हैं, कौन सी संख्या भैया? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर एक एक करके उतारते चलना। जब पढ़ा लेंगे, बता लेंगे, रुकेंगे 1 मिनट, स्पीड बढ़ा के अपना छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अगले दिन वैसे नहीं मिलना, बिना याद किए एक भी लड़का यहाँ दिखेगा नहीं मेरे पास। एक एक अक्षर, एक एक चीज हर एक छात्र को पता होनी चाहिए, तब तो आप मैथ सीखने के लिए आगे की ओर बढ़ना, यानी आगे का रास्ता खोलना कि अब मुझको ये चीज पढ़ाया गया तो मुझको एक एक चीज मेरे दिमाग में, कॉपी में नहीं होना चाहिए कि कॉपी में उतार लिया, उससे कुछ नहीं होगा। कॉपी तो किताब में भी उतरा रहता है, कॉपी किताब में बहुत सारे पढ़े होंगे, बहुत सारी तुम्हारे पास गड्डी गड्डी लगी होगी, होगी कि नहीं होगी? जैसे पढ़ने के लिए बहुत सारी कॉपी किताब कक्षा 1 से लेकर के लगातार पढ़ते आए हो, अगर देखा जाए तो बहुत सारी हो गई। शायद अगर उसको पूरा जानते तो बहुत ज्ञानी होते, तुम जानकार होते, लेकिन पूरा जानते नहीं, ले तो लेते हो, उसका उपयोग नहीं करते हो। तो उपयोग करना भैया, इसको छाप मत लेना, छाप के रख नहीं लेना है, इसको याद करके इस खोपड़ी में डाल लेना है। नहीं डाल पाना तो बताना, हम डालेंगे दूसरे तरीके से, है कि नहीं? तरीका तो जानते ही होगे। रियल नंबर, कौन सा नंबर भैया? रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ये भैया इसकी बात करेंगे, वास्तविक संख्या क्या है। अभी हमने बताया, कहा जो रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है, और उसके बाद में इरेशनल नंबर है, यानी परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या। इन दोनों के संयोग को ही क्या कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक। तो ऐसे ही लिख लो, जैसे बोला हूं वैसे ही लिखवाऊंगा। ये किताबी भाषा, इधर उधर की भाषा नहीं, वो भाषा लिखो जो हमेशा जानो। ठीक है, तुरंत तुमको याद रहे, फट से तुम वहां हर जगह पे बोल पाओ। तो ऐसी संख्या यानी ऐसे लिखो, परमेय, परमेय, परमेय यानी रेशनल नंबर। ठीक है, मुझे से इंग्लिश बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी बताना, वो छाप दूंगा, इंग्लिश भी छाप लेना। तो परमेय यानी रेशनल, परमेय संख्या, परमेय संख्या एवं शुभ बच्चा, जहाँ इंग्लिश की जरूरत होगी तो बताना, नहीं तो ये सबसे बेस्ट है। परमेय संख्या एवं एवं अपरमेय संख्या, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, संख्याओं, परमेय एवं परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्याओं के संयोग, संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे 5 और उसके बाद 7/3, 7/3, 19/13 या 4/5, डेश etc। ये विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं, ये सारी की सारी किसमें आती हैं भैया? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या भैया? वास्तविक संख्या। अब भैया 1 मिनट, आपको 1 मिनट क्या 10 सेकंड का समय है, जल्दी उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए इसको, कि परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या, संख्याओं के संयोग को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल भी लिख लो सामने, तुरंत रख लो। अगली संख्या क्या है? रियल के बाद में काल्पनिक संख्याएं लिख लो भैया। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या। लिखो इसमें को ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसका, ऐसी संख्या है जिसका कोई भी मान, कोई भी
मान देख लेना बच्चा, वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 मिनट रुक जाओ, मैं ही देख ले रहा हूँ। चलिए करते रहिए काम। ठीक, ऐसी संख्याएं जिसका कोई भी मान संभव ना हो, संभव ना हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं बच्चा? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं इसका भी, जैसे √5, √3 माइनस का -5 -3 -1 लिख लो, डेश ETC। भैया अब ये तुम्हारा इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या होगी। अब भैया इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी सीखना है सारा का सारा वास्तविक संख्या में ही करना है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर यहीं तक ला करके यहीं छोड़ देना है, इसकी कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं। इसको तो सिर्फ सोचा जा सकता है। सोच लो भैया, हम तो आज ले लेना 10 करोड़ का बंगला, है कि नहीं? क्या सोचने से 10 करोड़ का बंगला तुरंत आ जाएगा? उसके पीछे कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो वैसे इसके बारे में मेहनत करके भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। सोच सकते हो, सोचो खूब बड़ा बड़ा, सोचो तो भी छोटा सोचो, ऐसी चीज सोचो जो जिंदगी में ना होए, है कि नहीं? सोचा हो ही जाता है जो जिंदगी में ना होए। अरे सोचो भी तो कम सोचो, काहे भैया? अरे यहाँ घर वहाँ घर, यहाँ 4 गाड़ी घूम रहे हैं, वहाँ 50 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कि नहीं? चलिए, ये उतर गया सबका? अब बात करते हैं, सबसे पहला चीज है कि वास्तविक संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। अब जब वास्तविक संख्याओं के प्रकार में जब हम आएंगे, जैसे हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब जब वास्तविक संख्या को पढ़ा और उसके बाद काल्पनिक संख्या को पढ़े कि नहीं पढ़े भैया? अब ये दोनों जब पढ़ लिए हैं तो काल्पनिक संख्या तो यहीं पे इसका समाप्ति हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात, पैर कहाँ चला रहे हो? पैर कहाँ चल रहा है? लग गया था? चलिए कोई बात नहीं। पैर वाला लग गया था, बता रहा है, लगा के भी अच्छा कर दिया। जरूरत थी उसकी लगने की, लगा के सही कर दिया जो टेढ़ा मेढ़ा था। चलो, तो अब हमने वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर पढ़ लिया और काल्पनिक संख्या नहीं इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया। इसके बारे में कोई काम आगे नहीं करना, यहीं पे इसका समाप्ति हो जाता है, यहाँ कट लगा दिया है, ठीक है। बात करते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर को सीखा और सीखने के बाद में ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? एक तो रेशनल, दूसरा इरेशनल होता है। अब भैया रेशनल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या होता है रेशनल नंबर? RATIONAL, रेशनल, NUMBER नंबर। रेशनल नंबर को कहते हैं परमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं भैया? परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अब जो परमेय संख्या होती है भैया, ये जो परमेय संख्या है, अब ये बताता है, कहता लिखो भैया, जहां नहीं समझ पाना बच्चा तुरंत बोलना, जहां जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलना, 100 में 100% खुली छूट है, ठीक है, तुरंत बोल लेना। ऐसी संख्याएं लिखो, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q, यानी अपान का मतलब बटा होता है, P/Q यानी P/Q के रूप में या जैसा यानी उसके जैसा लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती है। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें
3/5, 4/6, 2, 4, 3 सही 2/3 etc। ये सारी की सारी चीजें जो संख्याएं हैं, यानी जो भी बटे अच्छा आप कहोगे ये 2 4 बीच में डाल दिया तो बटा के रूप में दिख ही नहीं रहा है, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? कोई भी कह सकता है। ये तो वैसे लिखा हुआ संख्या लिखी है, बटे के रूप में तो कहीं दिख नहीं है, 2 4 कहाँ बटे में लगा हुआ है। तो भैया बच्चा हर संख्या में जो 1 होता है 1 डिवाइड करता है। क्या करता है? सभी की सभी संख्याओं में 1 डिवाइड करता है और सभी की सभी संख्याओं में 1 मल्टीप्लाई भी करता है। ठीक है, यानी एक जो है एक ये सभी में गुणा भी करता है और एक सभी में भाग भी करता है। यानी जो अगर जिससे यहाँ 4 लिख गया तो यहाँ पे क्या बोल रही हो, इसमें एक गुणा भी कर सकता है। देखो 4 लिखा है, 4 का नाम 4, इसका मतलब भी तो ये जैसे यानी अगर कहा जाए तो 4 का नाम 4 बराबर में 4 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हो सकता है नहीं हो सकता है? अगर बात कर लें 4 और बटे में अगर 1 लिख दूं तो बताओ 1 से भाग करूंगा 4 से, 4 को 1 चौके माइनस करूंगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? फिर क्या आया? मतलब इसका मतलब यही तो हुआ। ऐसे कोई भी संख्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, 1 सभी में गुणा करता है और 1 सभी में मल्टीप्लाई करता है, 1 सभी में डिवाइड करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब भैया जब 1 यहाँ डिवाइड कर दिया यानी 4/1 हो गया तो कैसी होगी बताओ? ऊपर वाला p नीचे वाला तो कहा था p/q के रूप में लिख जाएगा तो ऊपर में होगी। बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है? इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है। कोई दिक्कत? तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात करते हैं परमेय हो गया, तो परमेय के बाद दूसरी क्या है? अपरमेय है। कैसी है? इसको उतारना हो भैया 1 मिनट समय ले लो, उतार लो जल्दी से। और किसी एक का उतर गया, जिसका नहीं उतरा जल्दी उतार लो। वैसे छापने में तेज हम जानते हैं, छाप लो। जिसका नहीं हुआ जल्दी स्पीड के साथ करिए। और किसी को समस्या हो इतने में, यानी 1 2 3 जो पढ़ लिए इसमें कहीं समस्या हो तो तुरंत बोल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये मत कहना कि मुझको आता नहीं है, मैं समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया। अभी 100 में 100 पूरी छूट दे रहा हूँ। अभी पूछो, नहीं अगले दिन जैसे मैं पूछूंगा तो वहां मत कहना कि मुझको आ ही नहीं पाया या मैं जान नहीं पाया। उतर गया? चलिए ठीक है। अब अगली संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ये तुम्हारा हो गया रेशनल और ये तुम्हारा हो गया इरेशनल, ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं पूर्णांक। किसकी बात करेंगे? इरेशनल नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, इरेशनल करवा दे रहे हैं। साफ कर दे इसको अब? ठीक भैया साफ कर दे रहे हैं। इतना प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर लिखे, चलो अब साफ कर दो। मना कहता है कि बड़ोए रख ले, जिंदगी में साफे ना करें। इरेशनल नंबर, इसको भी साफ कर दें? ठीक। अब इरेशनल नंबर, अच्छा इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। इरेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? IRRATIONAL, इरेशनल और नंबर। तुम लोग बहुत भयंकर हीरो हो गुंडहा हैं। चलिए इसको क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। अब जब हम रेशनल को जान लिए हैं तो इरेशनल यानी अपरमेय को भी जानना जरूरी है। परमेय जान लिए हैं तो अपरमेय भी जानना जरूरी है। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अब हमने पढ़ा रेशनल में कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हो, यानी ऐसी संख्या है जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, यानी p/q के रूप में लिखी जा सकती हो। वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी? परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? सर पे बैठ के गलत बोलोगे तो सर पे ऐसे ठोक दूंगा, ऊपर ऐसे अंदर चले जाओगे। ये कोने वहां नहीं बैठे हो। हार्दिक शुक्ला, कल दिन खराब था तो आज भी नहीं खराब करो। चलिए तो अपरमेय संख्या हम जब आएंगे तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं, ऐसी सारी की सारी संख्याएं जो p/q के रूप में
ना लिखी जा सकती हो। ये सारी की सारी संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। एक बार इसको लिख देते हैं, लिख लेना। ऐसी संख्या जो p अपान क्यू के रूप में, p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हूँ, नहीं लिखी जा सकती हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, √2, √3 और इन सब का मान पहले भी लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे अभी √3 का मान बताए कोई? 1.73। अच्छा, ये √3 22/7 का भी मान होता है कि नहीं होता है? और उसी का मान 1.732 है। तो अगर इसको, इसके मान को अगर लिखते हो, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में लिख लेना √2, √3। ठीक है, तो ये सारे इसके अगर इसका मान अलग से लेके आओगे तो डेसिमल में ही रह जाएगा। किस में रह जाएगा? कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा। ठीक है, और जब देखो इसलिए नहीं लिखा जाएगा, जैसे कहते हो भैया डेसिमल को यानी दशमलव से हम भिन्न बना लेते हैं, कहते हो कि नहीं कहते हो? ये भी तो कह सकते हो कि अगर दशमलव में आ गया तो हम इसको भिन्न में बना लेंगे। अब भिन्न में जैसे बनाएंगे यानी p अपान क्यू के रूप में बना लेंगे, और जैसे ही इसको इस प्रकार से बनाएंगे जैसे हमारा हो जाएगा भैया परिमेय संख्या। आपने गलत कहा, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? अगर पढ़ने वाले छात्र होंगे तो कह सकते हैं कि आपने गलत कहा, लेकिन गलत नहीं कहा है, सही कहा। इसलिए कहा है क्योंकि भैया जो दशमलव होता है, जो संख्याएं होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है शांत दशमलव होता है और एक होता है अशांत दशमलव। एक शांत और दूसरा अशांत। तो भैया ये जो √3 का जो मान आएगा, यानी ये 22/7 का जो मान है, ये अशांत दशमलव। कैसा है? ये कभी भी शांत नहीं होगा, कितना भी तुम काट के मर जाओ, शांत नहीं होने वाला है। ठीक है, और जब ये शांत नहीं होने वाला है, तब जब शांत ही नहीं होगा तो किस प्रकार से आप इसको भिन्न के रूप में बनाओगे? बना पाओगे? और जब बना ही नहीं सकते हो तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी कि नहीं होगी? किसी को कोई समस्या है अब? ठीक, अब अपरिमेय हो गया, परिमेय हो गया। अब बात करते हैं इंटीजर की। किसकी बात करते हैं? इंटीजर। भैया इंटीजर को क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। समझ मत पाओ तो भैया अंग्रेज लोग, हाँ अंग्रेज लोग समझ पा रहे हो? सब तुम भी समझ पा रहे हो, तुम्हारे जैसे कई लोग बैठे हैं, टेंशन नहीं लेना। जान पा रहे हो बच्चा? ठीक, जानने से मतलब है जान जाओ बहुत है। अब बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर। क्या चीज? अब भैया इंटीजर वह होता है, वो चाहे माइनस का हो, माइनस की सभी संख्याएं, यानी लिख लो। अच्छा पहले बोल दें, माइनस की सारी संख्या यानी जितनी ऋण संख्याएं हैं, जितनी भी हो, सारी की सारी, जीरो और धन की जितने भी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी को मिला करके क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। यानी ऋणात्मक कामा धनात्मक एवं जीरो यानी लिख लो ऐसे जीरो सभी इन संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब जैसे बात करते हैं जीरो, ये कैसी संख्या है? एग्जाम्पल पे दे रहे हैं, एग्जाम्पल पे, उदाहरण यानी एग्जाम्पल पे जैसे जीरो। अच्छा, दाएं ओर जब हम जाते हैं तो कैसी संख्या बनती है? प्लस यानी धनात्मक वाली। जैसे 1 2 3
4 डेड डेड डैश n कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बोर्ड नहीं है कि सारी संख्याओं को हम लिख पाएंगे। ठीक है, यानी इसके आगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी जितनी भी संख्या है सारी सारी किसमें आ जाएंगी, ये धन वाली संख्याओं में आ जाएंगी। बात करते हैं जीरो तो बीच में है। अब बात करते हैं जीरो की, अगर लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे यानी बाएं साइड में जाएंगे तो कैसी संख्या बनती है, माइनस वाली, -1 -2 -3 डेड डेड डैश माइनस का n। कोई दिक्कत भैया है, कोई समस्या है? तो भैया ये सारी की सारी संख्याएं किस में आती हैं, पूर्णांक में, वो चाहे धन की हो, वो चाहे ऋण की हो, या फिर हो जीरो। और इसके अलावा कोई किसी प्रकार की संख्या ही नहीं होती है, या तो धन की, या तो ऋण की, या तो जीरो। इसके अलावा कोई संख्या बताओ, है कोई संख्या? तो ये सारी की सारी संख्या क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं, यानी पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब बात करते हैं पूर्णांक के बाद, ये पूर्णांक को कितने भागों में बांट दिया गया। ये जो पूर्णांक यानी ये जो संख्याएं हैं माइनस प्लस जीरो, ये सारी संख्याएं मिला करके इनको कितने भागों में बांटा गया, इन 4 क्यों, और भी भागों में बांट सकता है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 4 ही भागों में बटी हुई है। ठीक है, हमको जितनी जरूरत है यानी जो हमको आवश्यकता है वो मैंने यहाँ किया है। ये अभी सह अभाज्य भी संख्याएं हैं, बहुत प्रकार की और भी संख्या, लेकिन हमको जरूरत तो उसकी नहीं है ना। तो हमको जब जरूरत नहीं है तो बार बार अलग अलग चीजें करवाने का कोई आवश्यकता नहीं। हमको जितनी आवश्यकता है जिससे हमको हम मैथ को जिससे पूरा पूरा सीख सकते हैं उतना मैंने कर लिया। फर्जी तुमको याद करवाएं, याद करके लिए बैठे रहो, कोई मतलब है? तो जिसकी आवश्यकता है वो करवाया है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि इस 4 भाग में ही सिर्फ बांटे हमने। तो इसको जो पूर्णांक है, पूर्णांक को सबसे पहले हमने दिया इसमें सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत है? तो एक एक करके हमें सारी से सारी की सारी संख्याओं को फिर सीखेंगे इनको भी। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी भैया, इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर, EBEN, इवन NUMBER, नंबर यानी सम संख्या। कौन सी संख्या भैया, सम संख्या। अब क्या होती है सम संख्या, इसके बारे में जानना है। क्या होती है सम संख्या? तो वह सारी की सारी संख्याएं, वह सारी की सारी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से क्या होती हो, डिवाइड होती हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वही चीज अपने कॉपी में लिख लो, हम यहाँ पे लिख दें, वह सभी संख्याएं, वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 10 12 डेड डेड डैश n, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं इसको आगे भी बढ़ा के कर सकूं। तो बताओ लाइट वाइट जल रही है, हरी की लाल? तब ठीक। तो ये बताओ, ये संख्या में कोई ना दिक्कत है? ये चांदनी छुपे जो काट रही हो, क्या बात है? ठीक। तो ये संख्या कैसी संख्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, सम के बाद क्या, ऑड की बात यानी विषम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो अब इसको साफ करें, 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड में जिसका बचा उचा हो उतार लो, जल्दी, बहुत जल्दी उतारिए। सभी का उतर गया होगा शायद हमारे ख्याल से। ठीक, आप लोग छाप लियो, आओ। अरे इनको कह रहे हैं, भैया लोग अंदरवा जो बैठे होंगे, जो इसमें देख रहे होंगे उनको कहे हैं। देवरिया कोई परवाह देख रहे हो तुम तो। अरे एमन भी तो देखते हैं, तो जो एमन देख रहे होंगे उनको कहें कि यही छाप लियो, नहीं किच दे मार लो स्क्रीनशॉट, है कि नहीं भैया?
सारी व्यवस्था छापना बाद में। स्क्रीन शॉट मारोगे तो वही मार के मोबाइल में भरे रहो, तो औकात नहीं कि तुम छाप पाओगे, जिंदगी में ना छाप पाई वो। सिर्फ वही में रखे कहते हैं मार लो बाद में छाप लेंगे, और बाद का पता नहीं कौन बाद आएगा, कोई पता नहीं चलता है, समय ही निकल जाता हो, समय ही नहीं होता कि छाप लिया जाए लो, है कि नहीं। तो स्क्रीन शॉट वाले वही में रह जाते हैं। साफ कर दे इसको। यस सर। ठीक। अब हमारी इवन नंबर हो गया। अब बात आगे क्या करेंगे, ऑड नंबर की। किसकी बात करेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं का। किसका बात करेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या बात कर रहा है, हैं? पटक पटक के मारूंगा सुमित, ध्यान रखना। अब वहां नहीं मारूंगा, यहाँ मारूंगा, यहाँ मारूंगा। नात रिश्तेदार सभी दिखे हैं, और तुम्हारी वो देखेगी एक्स, कहेगी या मारा जाते हैं, ये गधा। जान पाओ नहीं जान पाओ, कहेगी इससे शादी नहीं करूंगी, ये मार खाता है, क्या होगा। सारा मामला तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। और वहां मारूंगा जहां के बाद में फिर वो वाला सिस्टम ही खत्म, जिंदगी में याद भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो। वो पहले ही समझ चुकी होगी कि बंटा धार है, आगे काम नहीं चलने वाला है, ये जरूरत का आदमी नहीं है। आए हो सुमित। विषम संख्या, कैसी संख्या, बहुत खुश हुए एक्स का नाम सुन के। नहीं, अच्छा बताओ, कोई लड़की जानेगी कि ये बेकार आदमी है तो शादी करेगी? ये क्या है? अरे भाई, जिसकी भी शादी अगर किसी भी लड़के, अच्छा तुम बताओ, लड़का हो और लड़का होकर के तुम जानो कि लड़की बेकार है, आगे इससे काम नहीं चलना है, शादी करोगे? तो जब सुमित को ये जानेगी इनकी वाइफ कि ये भैया मुँह छिपाए ले रहे हैं, अच्छा मुंह कोनो कैमरा तुम्हारी ओर घूम रहा है, ए सर, ओ भैया लक्ष्मणपुरिया, कैमरा तुम्हारे लंग घुमा है, तुम मुंह छुपा रहे हो, ये तो कैमरा हमारे लंग घुमा है। तो अगर वो जान जाएगी, तो अगर 10 कोस तक जहां जहां ये जाएगा वीडियो, तो सही जान जाएगी कि हम सही है कोटा जाते हैं, और हुए कोटा जाते हैं, जरूरत का आदमी नहीं है, बहुत मुश्किल है तब तो। चलिए, 8 नंबर यानी विषम संख्या। अब हमने पढ़ा था सम संख्या, वह सारी की सारी संख्या जो 2 से पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाती हो, सम संख्या कहलाती है। तो अब विषम संख्या इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, कि जो भैया 2 से पूरा का पूरा विभाजित ना होती हो, ऐसी कि ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना होती हो, विषम संख्या कहलाती है। लिख लो, वह संख्याएं पहले वो लिख लिया, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित मतलब कटना, ठीक है, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, वो चाहे प्लस की हो या हो माइनस की, ध्यान रखना, वो चाहे प्लस की हो या फिर हो। जैसे बात करते हैं विभाजित कौन कौन नहीं होता, यहाँ नीचे लिखा है। सबसे अच्छा बता, बात कर ले, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? क्या होती है? 1 होती है। तो जैसे 1 के बाद 3 के बाद 5, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, 5 के बाद में 6 कि 6, 7 के बाद में 9 है, 9, हाँ, 9 ना लिखो, 9 ना लिखो, अरे 9 भी होती है। कौन कहा है कि नाई है? आने दो, फोन आते जाते रहेंगे,
चलिए 1 3 5 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में आगे औकात मेरी नहीं है लिखने की n, ठीक है, जगह हमारे पास नहीं है। आगे बहुत सारी संख्या अनंत हो जाएंगी, अनंत तक आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसी इतनी संख्याएं आएंगी कि हम लिख नहीं पाएंगे। तो वही बता दिए मेरी औकात, तुम्हारी औकात होगी तो लिख लेना, और जिसकी और होगी उसको भी लिखवा देना। वीडियो चल रहा है अब आगे तो बहुत है, फोन आने दो। 8 नंबर के बाद में कौन सी संख्या बची भैया? प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम, PRIME, प्राइम, NUMBER, नंबर। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं भैया? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब भैया क्या होती है अभाज्य संख्या? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो भैया स्वयं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न होती हो। वह सारी की सारी संख्याएं जो खुद से, यानी खुद से कटें और एक से कटें, इसके सिवा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती हो, और सारी की सारी कैसी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लिख लो जरा, वह संख्याएं, वह संख्याएं, वह संख्याएं जो स्वयं, स्वयं एवं एक, एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त में होता है अलावा, अतिरिक्त अन्य, अन्य किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से विभाजित, विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आज हमरे और कैमरा चल रहा है, कल तोहरे और कैमरा चलेगा, ध्यान रखना, तैयार हो क्या आना, नहीं तो कैमरा घुमाएंगे और कैमरा के साथ में डंडा भी बरसाएंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बहाना बनाए कि तैयार नहीं हुआ, बहुत मर गए, बहुत मर गए, बहुत दिन अब पढ़े, तब बताएंगे। कब बढ़िया एक एक अक्षर, एक एक एग्जाम्पल याद रखना कि ये होता है, संख्याएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत है? अब भैया वह संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, सारी सारी संख्या कैसी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर बात करें, एग्जाम्पल दे दो साहब, तो ले लो भैया, 2 3 5 7 9 ना लिखबे, काहे ना लिखबे? यहाँ 9 काहे नहीं लिखा? क्योंकि 9 3 3 जा 9 होता है। कहा था ये 9, ये जो अभाज्य में कहा था ये 9 यानी अपने, यानी स्वयं, यानी स्वयं 9 हो गया, और एक इसके सिवा किसी तीसरी संख्या विभाजित ना हो। यहाँ 3 से हो रही है तो लिखूंगा, कभी जीवन में नहीं लिखा जाएगा। अब 9 के बाद में क्या लिखेंगे? 11। क्या लिखेंगे? 11। 11 के बाद क्या लिखेंगे? 13 डेड, आगे औकात नहीं है, ठीक है, लिख लेना। तो ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है? ठीक है। अरे इंकों को मिल जाए तो थोड़ा डाल दे, दिख नहीं रहा है, इधर है, ला, थैंक यू। लिख लो भैया, लिख लो, बहुत तेज हो, छापने में तो तेज है ही हो, बताना ना पड़े, बस क्वेश्चन पूछो ना, छपाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो ना, बाकी मन कहे जितना बताओ, डेली छापा करेंगे। हमसे ना पूछो, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है कि नहीं? जिस दिन हमसे पूछोगे ऐसे मुँह ऐसे लटका लेंगे, ऐसे नमाज पढ़े लागब जुड़ते है। चलिए, तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात किसकी हो रही है? कंपोजिट नंबर की। इसको साफ कर दे तब हो जाए कंपोजिट नंबर। किसकी बात कर लें? कंपोजिट नंबर। साफ कर दिया, किसी का रह तो नहीं गया? जे कह रह जाए तो अंत पहुंच जाए। अब
बोलो बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। हम सबके माता पिता की, हम सबके गुरुजनों की। बहुत तेज बोलते हो यार। किसकी बात हो रही थी? कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, NUMBER नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं भैया? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब भैया अभाज्य हो गई तो भाज्य क्या है? तो वह संख्याएं, वह सारी की सारी संख्या, ये देखो यहाँ है कंपोजिट नंबर, जो स्वयं एक में ही नहीं, ये किसी भी और संख्या से विभाजित हो जाएं। ठीक है, यानी वह सभी संख्याएं, वह संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, दो से अधिक यानी दो से ज्यादा, सिर्फ दो माना अटके रहे हैं, दो से अधिक संख्याओं से। छापने वाले ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अगर यहाँ गलत लिख देंगे तो गलत भी छाप लेंगे। वह छपी है जो नहीं यहाँ लिखा होगा, तो ध्यान रखना, गलत लिखूंगा तो देख लेना। अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती, आराम से कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, अब भैया बात कर रहा है कि दो या दो से अधिक, दो ही में ना रहे, दो में तो वो खुद से और एक में ही रह जाएगी ना। दो से अधिक यानी दो से ज्यादा संख्याओं से वो कटे, दो से ज्यादा। अच्छा बताओ, एक कटेगा दो से ज्यादा संख्याओं? दो कटेगा, तीन नहीं कटेगा ना, चार। किसकी बात कर रहे हैं? चार। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? चार। कौन है? चार। और चार के बाद में छः, छः के बाद में आठ, आठ के बाद में नौ, नौ के बाद में दस, दस के बाद में एन, अनंत। क्या? ये सारी की सारी संख्याएं जो है भैया, ये दो से अधिक संख्याओं से कटेंगी। दो से कोई दिक्कत है किसी को? है कोई समस्या? है समस्या है? बताना। ठीक है, अब बच क्या गया है? अब बता दे प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। यही तो लिख लो भैया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। जैसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। बहुत लोग होते नहीं हैं जो नेचुरली बहुत सुंदर होते हैं, जैसे हम। हमारे जैसे बहुत लोग बैठे हैं, हम ही नहीं हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, काले कलूटे, गोल गोल गप्पा, अंडा डोइया, है कि नहीं? तो जैसे हम लोग नेचुरल ब्यूटी हम लोगों का है, बहुत लोग के पोत के ब्यूटी होता है कि नहीं? तो हम लोग पोतने वाले में नहीं, जैसे हैं वैसे ठीक है। हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। है कि नहीं? और जो ज्यादा गोरा हुए तो ठीक है, गोरे में चपटा रहे हो। हम लोग प्राकृतिक हैं और प्राकृतिक ही रहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा होता है कि नहीं? हाँ, आनंद उसी से मिलता है, उससे नहीं मिलता है। पोतने वाले में तो एक दिन दो दिन का होता है। चलिए, तो नेचुरल नंबर की बात करेंगे। अब भैया वह सारी की सारी संख्याएं, जो संख्याएं, वह संख्याएं जो
एक प्राकृतिक है ना, हाँ ठीक, एक से क्रमानुसार, क्रमानुसार का मतलब होगा क्रम के अनुसार, ठीक है, क्रमानुसार चलें या आगे जाएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डैश एन, लगातार चलती जाएं, ठीक है, लगातार ये चलते, यानी क्रम से चले, मैंने को मिस नहीं होना चाहिए बीच में, ध्यान रखना, जहां से भी चले वहीं से लगातार, क्योंकि इस चीज को ध्यान रखना कि इन सारी की सारी संख्याओं पे मैं तुमको प्रश्न दूंगा। क्या दूंगा? अगर ये चीज तुमको पता नहीं होगी, आप एक भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, एक भी प्रश्न को आप हल नहीं कर पाएंगे, टच भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे 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 करबो, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे करबो, ऐसे 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 मारिए, चल आओ, जब ऐसे कहेगा ऐसे मारेगा तो ऐसे भगोगे, ऐसे ऐसे करोगे तुम, हो ऐसे ऐसे करबो तो करते रह जाओगे, ध्यान रखना। तो थोड़ा होशियारी के साथ ना, डंक ये भी मारेगा, तुमसे बहुत भयंकर विषैला है, जितना तुम विषैला हो ओके 4 गुना ये है। जब तक ये तुमको आएगा नहीं तब तक एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे, ये पूरे मैथ में आएगा, क्योंकि बिना नंबर्स के, बिना संख्याओं के कोई गणित है? बिना संख्याओं के गणित नहीं है। जब तुमको संख्या ही नहीं पता तो तुम मैथ का सीखने आए हो, घंटा बाबा जी का ठुल्लो है कि नहीं, क्या सीखोगे? अब क्या बचती है इसके बाद? पूर्ण संख्या। लिख लो, पूर्णों संख्या को पूर्ण कह दियो, पूर्ण संख्या अंतिम में, सारा पूर्ण है कि नहीं। आज की क्लास को ही पूर्ण कर दिया जाए, पूर्ण संख्या। चलिए बहुत जल्दी दौड़ा के लिखते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या देखो, वह जैसे यही है, ये सारा जहां से एक है ना, जो एक से, कहां से, हाँ एक से जो चालू हुआ था, अब यही चीज 0 से चालू हो जाएगा। कहां चालू हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या। वह संख्याएं लिखो, वह संख्याएं जो एक से नहीं, 0 से, कहां से? 0 से क्रमानुसार, क्रम के अनुसार चलती जाएं या चलें, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 डैश एन, लिख लो, छाप लो, उतार लो। कहाँ हुआ दिखाओ, हो गया तो ले आ रहा, खिलाओ, और कहा है कि नहीं? अब तो तुमको खिलाना है उसको। अब भैया जब लिख लिया होगा तो उसको क्या करोगे? खिलाओगे। है ये 4 जाए जहाँ अब पढ़ने वाले खिलाएंगे और करने वाले तो बैग में डाल दे, बैग में खेलत है वो, झोला ना, पता नहीं कहाँ कहाँ झोल रहा है, फिर कल सुबह टंगेगा। चलो चलते हैं, है कि नहीं? और पढ़ने वाले जब तक उनको याद नहीं हो जाता तब तक लिया कापी भगे हैं, लो माँ डारा जा, याद कर लो यार, मारी डारा जाओ जी, कैमरा घूमे कैमरा, चली बेत्ती हुई बेत्ती, तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। उनको इस चीज़ का भय होगा कि कैमरे के सामने अगर नहीं बोल पाया, चलिए ठीक है, तुम बहुत जानते हो, मान लिया कि बहुत जानते हो, लेकिन अगर सही, ए लड़कों, चोरों, गोंडा के चोरों, बैठे रहो, अरे किसी तरह चोरी से उबार रहा हूँ, किसी तरह चोरी से उबार रहा हूँ, तो तुम लोग कहानी कर रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो भैया? घर पे बैठे हो, कोनो मैच वैच खेल रहे हो, दिन में ही टोपी पहन लेते हो। अरे रात में टोपी पहनो तो रात में पहन गए, दिन में टोपी पहने घूम रहे हो। अजय टोपी पहन लोगे तो बुद्धि में जाएगा कैसे? ऐसे टोपी का टोपिया देते हैं लोग, टोपी हो जाते हो जाओ। ऐसे टोपी पहनते घूमते रहे, दिक्कत है कि नहीं? ये वो देखो, ये देखो,
ये सब दिन में टोपी पहने घूमते रहते हैं। अरे टोपी पहनाना सीखो, टोपी पहनने के साथ साथ टोपी पहनाना भी सीखिए, है कि नहीं। चलिए ठीक है। सुन लो, ये सारी की सारी संख्या जो करवाए हैं, जो बताए हैं, जानते थे बहुत अच्छा है, जानते थे बहुत बढ़िया है, नहीं जानते तो एक एक तो जान लियो। और अभी कोनो समस्या दोबारा बोल दो, दोबारा ही फिर बोल दूंगा। लेकिन कौनो लड़का अगर कल कहा हो ही ना पाइस, तैसे जैसा नहीं पाइस तो मुंह मारेंगे ठाए और घुस जाएगा। ध्यान रखना, जैसे कहोगे हो ही नहीं पाएगा। उनको तो नहीं मार पाएंगे ना जो वहां है, तुमको तो कूटेंगे। और उनको तो डिजिटल घुसा जानते हो, यही से उठा उठा के मारेंगे, मुंह में घुस जाएगा सीधा। जैसे मोबाइल ऐसे देखा ना, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसा देखा ना, कौन में मरी है कौन में मरी है, ऐसे ऐसे डाल दूंगा, वो घुस जाएगा मुंह में, है कि नहीं। तो जैसे अब अच्छा ये बताओ, जो मोबाइल में बैठ के देखते हैं, मोबाइल में ऐसे तो देखा करते हैं, ऐसे ऐसे देखते रहते हैं जैसे यार ये जैसे ऐसे जाएगा ऐसे ये मजा घर वाले के कहा भैया कहा कर रहे हो हैं। तो वहां भी डर है, पड़ेगा नहीं लेकिन डर तो लगेगा। अब बाकी टेंशन लेना हो तो ऐसे झूस के देख लेना, ताको ऐसे मरो वहीं, बंद कर दो भैया। बाकी मेहनत करके पूरा कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है, रहने दो तुम।